हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में 7 अगस्त को जो कुमार गुरु सर के द्वारा आपकी फुलपत्ती वाली क्लास करवाई गई है, तो इसका हैंड टेन नोट्स के रूप में मैं रिवीजन करवा रही हूँ। तो माँ बापू सीरीज के अंदर आज जो महत्वपूर्ण दिवस है उनका रिवीजन करवाया जाएगा, तो ये क्लास को आप लास्ट तक देखना। चलो क्लास की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश ने सर्वोच्च सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर से सम्मानित किया है? तो फिजी। तो हाल ही के अंदर राष्ट्रपति हैं वो फिजी देश की यात्रा पर गई हुई है, तो यहाँ का जो सर्वोच्च सम्मान है कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर सम्मान है वो इनसे सम्मानित किया है। और फिजी की यात्रा करने वाली ये पहली भारतीय राष्ट्रपति बनी है। और फिजी की राजधानी क्या है? तो सूबा है वो यहाँ की राजधानी, सूबा है वो यहाँ की राजधानी है। सूरीनाम का सर्वोच्च सम्मान ये भी द्रौपदी मुर्मू जी को ही दिया गया है। और प्रधानमंत्री मोदी जी को फिजी है, पलाऊ, मिस्र, फ्रांस, रूस, भूटान, इन सब देशों का जो सर्वोच्च सम्मान है वो प्रधानमंत्री मोदी जी को दिया जा चुका है। कार्यवाहक राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति कौन रह चुके हैं? तो वीवी गिरी। और निर्विरोध राष्ट्रपति वो रह चुके हैं नीलम संजीव रेड्डी, तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। रिम्पैक 2024 में किस जहाज ने नौसेना गगन फायर सहायता प्रतियोगिता और रोडियो ट्रॉफी जीती है? तो आईएनएस शिवालिक है इनके द्वारा जीता गया है। तो रिम्पैक 2024 ये हवाई द्वीप यूएसए के अंदर हो रहा है। और रोडियो ट्रॉफी है वो नौसेना गन फायर सहायता के लिए आईएनएस शिवालिक है इनको दिया गया है। और आईएनएस शिवालिक है इसका निर्माण मझगांव डॉक लिमिटेड ने किया गया है। और हाल ही के अंदर मझगांव डॉक लिमिटेड है इसको नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। आयुध को लक्ष्य तक सटीकता पहुंचने के लिए ही इसका उपयोग किया जाएगा। जीवन दान अवार्ड आंध्र प्रदेश को दिया गया है। आईएनएस तंवर ने रूस के अंदर जो अभ्यास है उसके अंदर भाग लेने के लिए गई थी। भारत का पहला सर्वेक्षण जहाज कौन सा है? तो आईएनएस संध्या का है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। पंजीकरण अधिनियम की धारा 77A को किसने असंवैधानिक घोषित कर दिया है? तो मद्रास हाईकोर्ट के द्वारा। तो मद्रास हाईकोर्ट के द्वारा ही पंजीकरण अधिनियम 1908 की धारा 77A है इसको असंवैधानिक घोषित कर दिया है। तो इसमें बताया गया कि जो जिला रजिस्ट्रार है उसको असीमित शक्ति दी गई है और संपत्ति का वास्तविक कठिनाई व क्षति पूर्ति के लिए इस अधिनियम है इसको असंवैधानिक को घोषित कर दिया गया है। इस क्लास की पीडीएफ वो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगी। वर्तमान में भारत के अंदर कितने हाई कोर्ट है? तो 25 है। नवीनतम हाई कोर्ट अमरावती है। वर्तमान के अंदर ही कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट है। ये एक्ट कब का था? तो 1773 का है। और पहले इसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो एलिजा इम्प्रे थी। भारत का सबसे बड़ा हाई कोर्ट कौन सा है? तो इलाहाबाद हाई कोर्ट है। आगे है क्वेश्चन नंबर 4। आपदा जोखिम के लिए ही एसबीआई जनरल इंश्योरेंस से समझौता करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो ये नागालैंड है। तो एसबीआई की स्थापना है वो 1 जुलाई 1955 को की गई है। हेड है श्रीनिवासुलु शेट्टी। और इंपीरियल बैंक है तो 1921 के अंदर ही बैंक ऑफ इंडिया। तो बैंक ऑफ इंडिया ये मद्रास, बॉम्बे और बंगाल ये तीनों बैंक मिलकर ही इंपीरियल बैंक का निर्माण किया था। नागालैंड की स्थापना 1963 में की गई है। हॉर्नबिल फेस्टिवल का आयोजन 1 दिसंबर से इसका आयोजन किया जाता है, 10 दिन तक ये चलता है। 2011 क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। वर्ष 2024 फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में किस भारतीय संस्थानों को शीर्ष स्थान मिला है? तो रिलायंस कंपनी को। तो 2024 की फॉर्च्यून ग्लोबल 2024 के अंदर ही विश्व की शीर्ष 500 कंपनियों के अंदर भारत की 9 कंपनियां शामिल हैं, जिसमें रिलायंस का स्थान है 86वां और LIC का स्थान है 95वां। विश्व के अंदर फर्स्ट रैंक है ये जो वॉलमार्ट है इसका पहला स्थान है। महत्वपूर्ण इंडेक्स में भारत की रैंक 109वीं रैंक SDG के अंदर है, 108वीं रैंक जेंडर इनइक्वलिटी के अंदर है, 159वीं रैंक प्रेस फ्रीडम में है, 176वीं रैंक है पर्यावरण प्रदर्शन में, 111वीं रैंक भूखमरी में है, 134वीं रैंक HDI में है और जेंडर गैप इंडेक्स में भारत की रैंक है वो 129वीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। सभी फसलों को MSP के दायरे में लाने की घोषणा किसने की है? तो हरियाणा सरकार के द्वारा। और हरियाणा के वर्तमान में CM कौन है? तो नायब सिंह सैनी है। और इनके द्वारा ही MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंदर ही इन सभी फसलों को शामिल किया गया है। और डिसाइड कौन करता है MSP? जो MSP है उसको CACP कृषि लागत एंड मूल्य आयोग के द्वारा ये डिसाइड किया जाता है। और CACP की स्थापना 1965 में की गई है। तो MSP के अंदर टोटल 22 फसलें हो शामिल है। गन्ना के लिए FRP तकनीक होती है। आगे है क्वेश्चन नंबर 7। हिरोशिमा दिवस 2024 कब मनाया जाता है? तो ये 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस है ये मनाया जाता है। ये मैंने लिखा नहीं है, 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस ये मनाया जाता है। और पहली बार परमाणु बम है ये USA के द्वारा जापान पर फेंका गया था, जिसको कि लिटिल बॉय के नाम से भी जाना जाता है। 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन टोक्यो ओलंपिक के अंदर ही
नीरज चोपड़ा के द्वारा ही गोल्ड मेडल जीता गया था और इस बार भी गोल्ड जीतने के चांस हैं। देखो आज जीत जाएंगे। विनेश फोगाट तो मतलब उनको तो अब इससे अयोग्य घोषित कर दिया गया है ओलंपिक से। नहीं, उनका सिल्वर मेडल तो पक्का ही हो गया था और उनके गोल्ड जीतने के चांस थे, लेकिन अब उनको अयोग्य घोषित कर दिया गया है केवल 100 ग्राम वेट अधिक होने के कारण ही। आगे है 9 अगस्त को, तो 9 अगस्त 1945 को ही नागासाकी पे परमाणु बम को फेंका गया था। पहला खेल दिवस 11 जून को मनाया जाता है। पहला आलू दिवस 30 मई को, पहला मरखोड़ दिवस 24 मई को और संविधान हत्या दिवस 25 जून को मनाया जाता है। ये पहली बार इन दिवसों की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। पीयूष गोयल द्वारा लॉन्च की गई भारत एट 100 इन विजनिंग टुमारोज इकोनॉमिक पावर हाउस पुस्तक के लेखक कौन है? तो केवी सुब्रमण्यम है। तो भारत एट 100 बुक है, ये किन की बुक है? तो केवी सुब्रमण्यम की, और लॉन्च की है पीयूष गोयल के द्वारा। तो 2047 तक भारत 8% दर के साथ ही विकसित भारत होगा। तो 2047 तक भारत है आज़ादी का 100वां वर्ष मनाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। 100 किलोग्राम कुश्ती वर्ग के अंदर ही ओलंपिक फाइनल में प्रवेश करने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन है? तो इनका नाम है विनेश फोगाट। तो विनेश फोगाट है, ये सेमीफाइनल मैच के अंदर ही क्यूबा की कुजमेन है इनसे जीती है और पहला मैच हुआ था इनकी जापान की सुसाका के साथ में, और ये 4 बार वर्ल्ड चैंपियन रह चुकी हैं और पहला अंतर्राष्ट्रीय इनकी हार थी, मतलब पहली अंतर्राष्ट्रीय हार थी विनेश फोगाट के साथ में इनकी। नीरज चोपड़ा ने फाइनल के अंदर 89.3 मीटर है वो भाला फेंका था और हॉकी की टीम है वो जर्मनी से हार गई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। दक्षिणी अफ्रीकी लीग SA20 में शामिल होने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो इनका नाम है दिनेश कार्तिक। तो दिनेश कार्तिक है वो इसमें शामिल होने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी वो बन गए हैं, तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। अब जो स्टैटिक जीके हैं उसमें महत्वपूर्ण दिवस है, इनका रिवीजन देख लेते हैं। महत्वपूर्ण दिवस देखते हैं जनवरी से दिसंबर तक। 1 जनवरी को DRDO की स्थापना दिवस मनाया जाता है, क्योंकि DRDO की स्थापना 1 जनवरी 1958 को की गई है। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस, 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। पहला सम्मेलन 10 जनवरी 1975 को ही नागपुर महाराष्ट्र के अंदर हुआ था। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद जयंती पर। 15 जनवरी को सेना दिवस, 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया जाता है। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। 26 जनवरी 1950 को ही पहले गणतंत्र दिवस है, इसके मतलब मुख्य अतिथि कौन थे? तो सुकर्णो थे, जो कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे। और 75वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि ML मैक्रो, जो कि फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। परेड के अंदर मतलब सर्वश्रेष्ठ परेड है ये उड़ीसा की थी और इस बार की थीम है विकसित भारत लोकतंत्र की जननी, तो ये इस बार की थीम है। 27 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2024 कहाँ पे आयोजित हुआ है? तो महाराष्ट्र के नासिक में, और थीम थी युवाओं के द्वारा युवाओं के लिए विकसित भारत एट 2047, ये इस बार की थीम थी, तो इनको भी याद रख लीजिएगा। फरवरी माह के दिवस देखते हैं। 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक बल का स्थापना दिवस मनाया जाता है। 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। कैंसर का अध्ययन ऑन्कोलॉजी कहलाता है। ल्यूकोमिया के इलाज के लिए ही CRT सेल थेरेपी है, इसको मंजूरी दे दी गई है। विश्व में सर्वाधिक कैंसर ये फेफड़ों का कैंसर होता है। सर्वाइकल कैंसर ये महिलाओं के अंदर होने वाला कैंसर है और HPV इसका वायरस है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है, और वैक्सीन है सर्वावैक्स। 7 फरवरी को सुरक्षित इंटरनेट दिवस मनाया जाता है। 11 फरवरी को विश्व सुनामी दिवस मनाया जाता है। 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है सरोजिनी नायडू की जयंती पर, और विश्व रेडियो दिवस है ये भी 13 फरवरी को ही मनाया जाता है। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी ये आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है CV रमन की जयंती पर। आगे है मार्च माह के दिवस। 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस, 3 मार्च को वन्य जीव दिवस, 7 मार्च को जन औषधि दिवस, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता संरक्षण दिवस, 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस, 20 मार्च को विश्व गौरैया और खुशहाली दिवस, 22 मार्च को विश्व जल दिवस, 23 मार्च को शहीद दिवस, 24 मार्च को विश्व TB दिवस और 30 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय शून्य अवशिष्ट दिवस है, ये 30 मार्च को मनाया जाता है। अप्रैल माह को देखते हैं। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस, 6 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना की गई थी। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस, 12 अप्रैल को मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस,
14 अप्रैल को समानता दिवस, क्योंकि इस दिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई गई है। 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस, 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस, 19 अप्रैल को लीवर दिवस मनाया जाता है और 21 अप्रैल को सिविल सर्विस डे मनाया जाता है। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक एंड कॉपीराइट दिवस मनाया जाता है। इस बार की थीम है रीड और व्यू। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है और 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। तो रोनाल्ड रोज के द्वारा इसकी खोज की गई है और वाहक है मादा एनोफिलीज मच्छर। नेक्स्ट है मई माह के दिवस। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस, 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस और इस बार जो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक है उसमें भारत की रैंक है वो 159 है। 8 मई को रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। 11 मई को राष्ट्रीय तकनीक दिवस या प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल है इनकी जयंती पर। 16 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया जाता है। 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस। 21 मई को राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस। 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। जैव विविधता वर्ष 2010 को घोषित किया है। जैव विविधता एक्ट 2002 का है। 31 मई को तंबाकू विरोध दिवस मनाया जाता है। जून माह के दिन देखते हैं। 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस, 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, 8 जून को विश्व महासागर दिवस, 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है कार्ल लैंडस्टेनर के द्वारा। कार्ल लैंडस्टेनर इनकी जयंती पर है। 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। पहली बार योग दिवस 21 जून 2015 को मनाया गया है और 2024 के अंदर ये 10वां योग दिवस मनाया गया है और इस बार की थीम है स्वयं एंड समाज के लिए योग। नेक्स्ट है 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और इस बार की थीम क्या है तो भूमि बहाली, मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने की क्षमता, ये इस बार की थीम है। 23 जून को ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। तो 23 जून 1894 को ही इसकी स्थापना की गई है और इसका हेडक्वार्टर है लुसाने के अंदर। 27 जून को एमएसएमई दिवस मनाया जाता है। 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है पीसी महानोबिस के बर्थडे पर। जुलाई माह के दिवस देखते हैं। 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है विधान चंद्र रॉय की जयंती पर। जीएसटी दिवस है, ये भी 1 जुलाई को ही मनाया जाता है। 101वां संविधान संशोधन हुआ है और विधेयक था 122वां। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला जयंती मनाई जाती है। 20 जुलाई को विश्व शतरंज दिवस मनाया जाता है और चंद्रमा दिवस ये भी 20 जुलाई को ही मनाया जाता है क्योंकि 20 जुलाई 1969 को ही नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चांद पर पहला कदम रखा था। 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। तो सेंट पीटर्सबर्ग के अंदर ही पहला सम्मेलन हुआ था बाघों के संरक्षण के लिए। अगस्त माह के दिवस देखते हैं। 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है। 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस और भाला फेंक दिवस है, ये भी 7 अगस्त को ही मनाया जाता है। 9 अगस्त 1925 को अंदर काकोरी ट्रेन एक्शन हुआ था। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन। 9 अगस्त 1945 को नागासाकी जापान पर हमला और विश्व आदिवासी दिवस ये भी 9 अगस्त को ही मनाया जाता है। 10 अगस्त को विश्व शेर दिवस। 12 अगस्त को हाथी एंड अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है मेजर ध्यानचंद की जयंती पर। 31 अगस्त को विश्व संस्कृत दिवस मनाया जाता है और 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है। चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंडिंग है वो चंद्रयान 3 ने इसी दिन की थी, तो इस वजह से 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाता है। 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस ये मनाया जाता है। सितंबर माह के दिवस देखते हैं। 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती पर। 7 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस मनाया जाता है। 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। 9 सितंबर को विश्व इलेक्ट्रॉनिक्स दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है और 15 सितंबर को इंजीनियर्स दिवस, विश्व रमैया है इनकी जयंती पर, और अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस है ये भी 15 सितंबर को ही मनाया जाता है। 16 सितंबर को ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है। तो 16 सितंबर 1987 को ही मॉन्ट्रियल कनाडा के अंदर सम्मेलन हुआ था। 17 सितंबर को विश्वकर्मा दिवस। 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस। 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस और 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है अक्टूबर माह के दिवस। 1 अक्टूबर को विश्व कॉफी दिवस मनाया जाता है और 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती है और महात्मा गांधी की जयंती भी 2 अक्टूबर को मनाई जाती है। 6 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस और 8 अक्टूबर को एयरफोर्स डे की स्थापना 1932 में की गई है। नमः स्पर्शम दीप्तम ये इसकी टैगलाइन है, तो इनको भी याद रख लीजिएगा।
10 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, 15 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय स्टूडेंट दिवस मनाया जाता है एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती पर। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस। 24 अक्टूबर को यूएनओ का डे मनाया जाता है। 29 अक्टूबर को पहला अंतर्राष्ट्रीय देखभाल एंड जनसंख्या दिवस और 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। 5 अक्टूबर को ही डॉल्फिन डे मनाया जाना शुरू किया गया है, 5 अक्टूबर 2009 को। नेक्स्ट है नवंबर माह के दिवस। 3 नवंबर को बारिश दिवस मनाया जाता है। 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस। 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। 19 नवंबर को शौचालय एंड पुरुष दिवस और 26 नवंबर को संविधान दिवस, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस और पहली सतत परिवर्तन दिवस है, ये मनाए जाते हैं। पहला खेल दिवस 11 जून को, पहला आलू दिवस 30 मई को, पहला मरखोर दिवस 24 मई को और संविधान हत्या दिवस पहली बार 25 जून को मनाया गया है। नेक्स्ट है दिसंबर माह के डे। 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। HIV वायरस है, एक्वायर्ड एमिनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस। 4 दिसंबर को नेवी डे। 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस और 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस। 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस और 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस। 14 दिसंबर को राष्ट्रीय सुरक्षा संरक्षण दिवस और 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है। 21 दिसंबर को विश्व बास्केटबॉल। 22 दिसंबर को गणित दिवस। 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस। 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण दिवस। 25 दिसंबर को सुशासन दिवस। 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस और 27 दिसंबर को महामारी से तैयार दिवस है, ये 27 दिसंबर को मनाया जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जनवरी से जुलाई की करंट अफेयर्स देखते हैं। भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे का पहला दौर की वार्ता कहाँ हुई है तो यूएई में। थाईलैंड ओपन के विजेता सात्विक चिराग है। माउंट इब्रू ज्वालामुखी इंडोनेशिया में। जियो स्पेशियल वर्ल्ड फोरम लीडरशिप तो नीदरलैंड। आपराधिक न्याय प्रशासन पर सम्मेलन गुवाहाटी के अंदर हुआ है। इब्राहिम रईसी ईरान के ये राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट है फर्स्ट विश्व मेट्रोलॉजी दिवस 20 मई को। AK-203 एसोल्ट राइफल तो इसका निर्माण है भारत और रशिया के मध्य किया गया है। भारत और रशिया के द्वारा ही यूपी के अंदर इसका निर्माण किया जाएगा। विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप जापान के अंदर। आपदा प्रबंधन प्लेटफॉर्म ड्रीम्स असम के अंदर। विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला चिल्ली के अंदर। टूलेम वियतनाम। राजधानी हनोई है। मुद्रा डोंग है। ज्योति रादरे माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला है। यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक में भारत की रैंक है 39वीं। विश्व निवेश रिपोर्ट तो जारी करता है अंकटाड है और 15वीं भारत की रैंक है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को। 10वां विश्व जल मंच बाली इंडोनेशिया में। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड नहीं XP100 की पहली खेप कहाँ पे निर्यात की है तो श्रीलंका में। प्रोजेक्ट ईशान का संबंध एक देश एक हवाई क्षेत्र से। ADT बेस्ट अवार्ड 2024 NTPC को दिया गया है। GPT जो 40 है ये ओपन AI के द्वारा लॉन्च किया गया है और ChatGPT भी और सर्च GPT है वो भी ओपन AI ने लॉन्च किया है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 जेनी एपनबैक को दिया गया है, ये जर्मनी के रहने वाली है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99वां सदस्य देश स्पेन बना है। दूसरा AI शिखर सम्मेलन ये हुआ दक्षिण कोरिया में, पहला ब्लेचले में हुआ था। भारत का तीसरा यूनिकॉर्न पोर्टर है। सांगादावा महोत्सव सिक्किम का है। रिकॉर्ड 30वीं बार माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली कामिरीता शेरपा है। पहले वैश्विक शहर सूचकांक न्यूयॉर्क। जीरो वेस्ट टू लैंड फिल अवार्ड है, तिरुवनंतपुरम को दिया गया है। खगोल विज्ञान में प्रतिष्ठित 100 पुरस्कार श्रीनिवास कुलकर्णी को दिया गया है। मरखोर दिवस 24 मई को। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट के बहुसांस्कृतिक राजदूत रवि शास्त्री हैं। महिला सशक्तिकरण पुरस्कार अमल कलोनी ये UK को। चक्रवर्ती तुमार रेमन ओमान ने इसका नाम दिया है, अर्थ होता है रेत। पायल कपाड़िया कांस फिल्म फेस्टिवल के अंदर ग्रांड प्रिक्स श्रेणी में पहली भारतीय फिल्म निर्माता है। सर्वाधिक ट्रांसमिशन लाइन जोड़ने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। इंडियन प्रीमियर लीग 2024 KKR ने जीता है। कोच थे गौतम गंभीर। उपविजेता है सनराइज हैदराबाद। सबसे महंगा खिलाड़ी मिचेल स्ट्रोक। उज्बेकिस्तान एशियाई जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में स्वर्ण जीतने वाली भारतीय जिम्नास्टर कौन है तो इनका नाम है दीपा कर्माकर।